हेलो एवरीवन। चलो आज हम दूसरा टॉपिक लेके आपके सामने आए हुए हैं, दैट इज कॉल्ड द शेप्स ऑफ द सेल्स। लास्ट सेशन वी हैव सीन द नंबर ऑफ द सेल्स, है ना, कितने सारे नंबर होते हैं, मिलियंस बिलियंस में होते हैं। और फिर दूसरा देखे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी होते, और फिर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी होते। आज हम देखेंगे व्हाट इज द शेप ऑफ द सेल्स। नाउ रेफर टू द फिगर नंबर 8.3a, ठीक है, जो हमने देखा था अमीबा और पैरामीशियम का। हाउ डू यू डिफाइन द शेप ऑफ द अमीबा इन द फिगर? कैसे देखा था उसमें? कुछ शेप था क्या उसका? रेगुलर शेप था क्या? नहीं था। सो यू मे से दैट द शेप अपीयर्स इररेगुलर, ठीक है, शेप अपीयर्स द इररेगुलर एंड दैट इज व्हाई वी कैन नॉट आइडेंटिफाई व्हाट इज इट एग्जैक्ट shape. In fact, amoeba has no definite shape. क्या होता है यहाँ पे? Amoeba has no definite shapes. कोई no definite shape, उसका कुछ पता ही नहीं चल सकता इसका शेप कैसा क्या हो सकता है। Unlike other organisms, जैसे हम दूसरे ऑर्गेनिज्म का पता कर सकते हैं कि हाँ इसका शेप ऐसा है, मगर अमीबा का शेप कैसा है ये हम पता नहीं कर सकते। It keeps on changing, और वो it कीप्स ऑन चेंजिंग, हर पर अगर आपने थोड़ी देर के बाद ऐसा देखा था तो उसका दूसरा थोड़ी देर के बाद और बदल जाएगा, है ना, ऐसा हो सकता है। इट कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स शेप्स। सो दिस इज द फिगर, सी दिस, यहाँ पे तो ऐसा दिख रहा है लेकिन कुछ देर के बाद यहाँ से ये सब गायब हो जाएगा, फिर दूसरा कुछ दिखेगा शेप। इसका शेप बिल्कुल डेफिनेट है। अब ये ओरिजिनल अमीबा देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे अगर आपका दिख रहा है तो थोड़ी देर के बाद ये भी कुछ नहीं दिखेगा, ये भी प्रोजेक्शंस नहीं दिखेंगे और फिर अलग ही कुछ दिखेगा। तो ये ऐसा होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑब्जर्व द प्रोजेक्शंस ऑफ वेरिंग लेंथ प्रोट्रूडिंग आउट ऑफ इट्स बॉडी। कुछ प्रोजेक्शंस होते हैं जैसे हमने यहाँ पे देखे, देखो दीज आर द प्रोजेक्शंस प्रोट्रूडिंग आउट ऑफ द बॉडी। प्रोट्रूडिंग मतलब बॉडी से बाहर निकलते हैं, ये बाहर निकलते हुए हो, दैट इज ऑल द प्रोजेक्शंस protruding out of its body, these are called the pseudopodia. इसी को हम बोलेंगे pseudo. Pseudo means the false and podia means the feet. तो हम क्या बोलेंगे? the false feet. Amoeba has a false feet, यानी कहीं से भी फीट निकल जाती है, उसका कोई डेफिनेट एरिया नहीं होता है बॉडी में। As you learned in the class 7, these projections appears and disappears as the amoeba moves or feeds, यानी ये appear होता है फिर disappear भी हो जाता है। तो कैसा होता है वो आज हम अभी समझेंगे। देखो सपोज मैंने यहाँ पे आपको बताया कि छोटा सा अमीबा का शेप बना दिया, ठीक है, ये उसका ये न्यूक्लियस हो गया। अब आ जाते हैं ये फूड पार्टिकल। सपोज ये फूड पार्टिकल्स है, अब इसको ये जाना है, धीरे धीरे ये वो नज़दीक आया, समझो अभी ये आ गया है, नज़दीक आ गया है, ठीक है, फूड पार्टिकल्स के नज़दीक आ गया अमीबा। अब ये जो प्रोजेक्शंस है, दीज आर कॉल्ड द प्रोजेक्शंस, ओके। ये कैसा होगा कैसा? ये एकदम आ जाएगा फूड पार्टिकल के नज़दीक में, तब कैसा होता है ये देखो मैं बताता हूँ अभी आपको, कि अभी मैं यहाँ से इसको रब कर देता हूँ, ठीक है, और फिर बाद में इसको ऐसा ले लेता हूँ, ये अंदर एनगल्फिंग हो जाता है, ठीक है। फिर दूसरा पिक्चर कैसा होगा? फिर दूसरा पिक्चर और मैं बता देता हूँ कि इसको ये पूरा अंदर ले लिया, ठीक है। अब ये फूड पार्टिकल अंदर आ गया, ये सपोज दिस इज द वैक्यूल। अब ये फूड पार्टिकल कहाँ आ गया? इसके अंदर में आ गया, और ये फूड पार्टिकल्स आ गया। वैक्यूल क्या होता है? वैक्यूल इज कॉल्ड द स्टमक ऑफ द अमीबा, और उसके अंदर में वैक्यूल में वो क्या हो गया? डाइजेस्ट हो गया। अब डाइजेस्ट हो गया ये फूड पार्टिकल्स, ठीक है, मैं यहाँ से भी ये कर देता हूँ इसको, ये अब ये फूड पार्टिकल ये यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अब ये हो जाएगा डिजोल्व, यानी कि ये ऐड हो जाएगा डाइजेस्ट, और फिर बाद में जो वेस्ट मटेरियल है वो अमीबा से बाहर हो जाएगा, जैसे हो रहा है हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में वैसे ही। तो हम इसको ये प्रोजेक्शन को क्या बोलेंगे जो हमने बताया था पहले? दैट इज कॉल्ड द स्यूडोपोडिया, PSED, स्यूडोपोडिया, ठीक है। ये होता है स्यूडोपोडिया मींस फॉल्स फीट। जो अभी यहाँ दिखा था, कभी फिर फूड यहाँ से आ जाएगा तो ये यहाँ से बन जाएगा ऐसा, ठीक है, फिर यहाँ से अगर लेगा तो ये यहाँ से ऐसा बन जाएगा। तो कोई भी जगह डेफिनेट नहीं होती। आ गया समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। What advantage does amoeba derive by the changing shape?
पहली पूछती है व्हाट एडवांटेज द अमीबा ड्राइव बाय द चेंजिंग शेप। तो बूझो क्या बोल रहा है, द चेंजिंग इन शेप इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ स्यूडोपोडिया, है ना, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ स्यूडोपोडिया के कारण ही उसका शेप चेंज होता है। विच फैसिलिटेट्स मूवमेंट एंड हेल्प द कैप्चरिंग एंड फूड। अरे स्यूडोपोडिया का क्या फंक्शन है, दो फंक्शन है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्यूडोपोडिया, which facilitate the movement and help in capturing of the food। ठीक है, समझ में आ गया, मूवमेंट के काम में आता है और कैप्चरिंग ऑफ द फूड के काम आता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब व्हाइट ब्लड के सेल्स के बारे में जानेंगे। व्हाइट ब्लड सेल्स दैट इज कॉल्ड WBC इन द ह्यूमन ब्लड इज अनदर एग्जांपल ऑफ सिंगल सेल। है ना, हमारे अंदर RBCs भी है, WBCs भी है ना, प्लाज्मा भी है, ब्लड सेल, बहुत कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है ब्लड का। तो हम उसकी बात कर रहे हैं व्हाइट ब्लड कॉर्पल्सेस की, ज़्यादा व्हाइट ब्लड सेल्स की। तो विच कैन बी चेंज इट शेप्स, यानी ये भी अपना चेंज शेप कर सकता है। यानी जब भी हमारे अंदर में WBC क्या बोला जाता है, W इज कॉल्ड द इम्यून सिस्टम ऑफ अवर बॉडी, है ना। अभी जो इम्यून सिस्टम बोला मतलब क्या होगा कि हमारे बाहर जैसे जो डिजीज अंदर आती तो उसको लड़ने के लिए कोई सोल्जर्स चाहिए, तो सोल्जर्स हम बोल सकते हैं इसको। WBCs आर कॉल्ड द सोल्जर्स ऑफ अवर बॉडी। तो इन ह्यूमन ब्लड सेल अनदर टाइप, तो क्या होता है, बट व्हाइल WBC इज अ सेल। अब ये तो WBC सेल है, कोई ऑर्गेनिज्म है क्या, वो नहीं है। WBC इज नॉट अ ऑर्गेनिज्म बट इट इज अ सेल। बट अमीबा इज अ फुल फ्लेज ऑर्गेनिज्म। अमीबा तो फुल फ्लेज ऑर्गेनिज्म है, लेकिन वो हम उसको क्या बोलेंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, है ना। लेकिन WBC को क्या बोलेंगे, इट इज अ सिंगल सेल ऑफ अ ह्यूमन कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। मतलब अमीबा इज अ फुल फ्लेज ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, यानी वो एक है। और हमारे अंदर में कितने WBC है, अगर हम एक ड्रॉप में हम बोलते हैं तो कितने होते हैं, एक ड्रॉप में कम से कम वन सिंगल ड्रॉप कंटेन 400 to 500 WBCs आर प्रेजेंट। और RBC कितने होते हैं, RBCs आर प्रेजेंट 13 मिलियन इन वन ड्रॉप। इन वन ड्रॉप कितने होते हैं, वन ड्रॉप 13 मिलियन। सोच सकते हैं आप कितने कितने सारे होते हैं। इसलिए तो हमारे खून का रंग लाल दिखाई देता है ना, इसलिए बोलते हैं RBC ज़्यादा है और WBC थोड़े कम रहते हैं, लेकिन वो बहुत लार्जर साइज में होते हैं। ठीक है, आ गया समझ में। ये सब इसके बारे में आप हायर क्लास में और अच्छे से जानेंगे। चलो, नाउ व्हाट शेप वुड यू एक्सपेक्ट इन ऑर्गेनिज्म विथ मिलियंस ऑफ द सेल्स। अब क्या शेप हो सकता है मिलियंस ऑफ द सेल्स का, फिगर नंबर 8.4 ABC। अब शेप के बारे में हम पढ़ने वाले, तो शेप बहुत अलग अलग प्रकार के शेप हो सकते हैं। दे शो द डिफरेंट सेल्स सच एज द ब्लड, मसल्स, नर्व्स। अभी हमने ब्लड की बात करे थे तो उसमें क्या आ गया था, WBCs आ गया था। मसल्स की हम बात करेंगे, उसके बाद में नर्व्स की बात करेंगे। तो ये इन सब ये तो है सेल्स, मगर उनका शेप अलग अलग है। समझ में आ गया, शेप अलग अलग। अगर हम बात करें blood, muscles and nerves of human beings, the different shapes are related to their specific function। चलो हम देख लेते हैं इसका फोटोग्राफ्स, यहाँ पे दिया हुआ है। फिगर नंबर A स्पेरिकल, रेड ब्लड सेल्स कैसे है, हमारे स्पेरिकल से राउंड इन शेप है। और ये जो मसल सेल्स है ये स्पिंडल शेप जिसे हम कहते हैं, अभी हम पढ़ने वाले इसका, ये कैसे हुआ है, स्पिंडल शेप है। और ये नर्व सेल्स है, देखो कैसे ब्रांच है इसके, 1 2 3 4 ऐसे ब्रांच निकले हुए हैं और ये एलोंगेटेड भी है। तो दिस इज कॉल्ड द नर्व सेल्स, अ लॉन्ग ब्रांच नर्व सेल्स इज देयर। आया समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं। जनरली सेल्स आर राउंड, ठीक है, जो भी हम सेल्स देखते हैं हमारी बॉडी के सेल्स आर राउंड और स्पेरिकल और एलोंगेटेड। ये तीन प्रकार के होते हैं, राउंड हो सकते हैं, स्पेरिकल हो सकते हैं और एलोंगेटेड भी हो सकते हैं और ओवल भी हो सकते हैं। इन 8.4 ए की बात करें तो क्या हो गया, ये ए वाली ये है, ठीक है, RBCs की हम बात कर रहे हैं। तो सम सेल्स आर लॉन्ग एंड पॉइंटेड एट बोथ द एंड्स, ये हो जाता है। सम सेल्स आर लॉन्ग एंड पॉइंटेड एट द बोथ द एंड, ठीक है, यहाँ पे भी पॉइंटेड है, यहाँ पे भी, यहाँ पे थोड़ा ब्रॉड है। तो हम इसको क्या बोलेंगे, सेल्स समटाइम्स दे एग्जिबिट अ स्पिंडल शेप, ठीक है। सेल्स समटाइम्स आर क्वाइट लॉन्ग, some are branched like, and the nerve cells or the neuron, इसको हम बोलेंगे न्यूरॉन। एक सिंगल इसको क्या बोलेंगे, न्यूरॉन। तो फिगर नंबर 8.4 देख लेते हैं हम। चलो 8.4 में देखो ये न्यूरॉन है। अब यहाँ पे ये मसल सेल है, ये RBCs है और ये न्यूरॉन है
यानी सबका अलग अलग फंक्शन है और अलग अलग शेप भी है ना। तो अब देख लेते हैं, द नर्व सेल्स रिसीव द ट्रांसफर। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द नर्व सेल? नर्व सेल रिसीव द ट्रांसफर्स एंड मैसेजेस। क्या होता है? ट्रांसफर द मैसेज का काम। यानी अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आपको ठंडा और गर्म का जो एहसास होता है, जैसे आप गलती से किसी ठंडी वस्तु को या गर्म वस्तु को छू लेते हो तो क्या होता है? एकदम से हाथ पीछे हो जाता है आपका, है ना। तो वो किस वजह से आपको पता चलता है? ये न्यूरॉन के वजह से या द नर्व सेल्स के वजह से पता चलता है। समझ में आ गया? ये नर्व सेल से ही आपको उसका पता चलता है। तो बच्चों, आज यहीं पर ही हम अपना सेशन समाप्त करते हैं। अगले सेशन में इसके बारे में और इंटरेस्टिंग जानकारी हम देंगे। ओके, थैंक यू। Students, if you have any doubts related to this topic, please do not hesitate to ask. Write your doubts in the comment box. I will answer your question. Thank you.